हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आवर चैनल। टेंस के सीरीज के अंदर थर्ड एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में वर्तमान पूर्ण काल कहते हैं या पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया, हमें प्रत्येक टेंस के अंदर तीन चीज़ें सीखनी पड़ती है। फर्स्ट ये होती है कि हम उसके रूल्स देखें, यानी कि रूल्स के अंदर हम एडवर्बियल्स देखेंगे, क्योंकि कोई भी सेंटेंस हो उस सेंटेंस के अंदर एडवर्बियल्स दे रखी होती है। एडवर्बियल्स यानी क्रिया विशेषणात्मक, यानी कि उस सेंटेंस के अंदर एक पहचान दे रखी होती है कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो फिक्स एडवर्बियल्स होती है कि ये इस टेंस के अंदर आती है। तो हमने लास्ट दो वीडियो के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सीखा, उसकी एडवर्बियल्स देखी और उसकी हेल्पिंग वर्ब देखी। इस प्रकार से हमने दो टेंस किए। अब हम थर्ड टेंस करने जा रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर कुछ एडवर्बियल्स है, उसी एडवर्बियल्स को हम पहले सीखेंगे एंड देन आफ्टर हम लेंगे हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हेल्पिंग वर्ब किसके साथ यूज होती है, इन दोनों को करने के बाद हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम इस टेंस को बिल्ड करेंगे, क्योंकि एग्जांपल के बिना हम टेंस को पूरा परफेक्टली नहीं समझ पाते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर हम तीन चीजें सीखेंगे। एक इसकी एडवर्बियल्स, सेकंड सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब, थर्ड सीखेंगे और थर्ड के अंदर हम एक्सरसाइज एक देंगे। एक्सरसाइज के थ्रू हम एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल इसी टेंस के एडवर्बियल्स फर्स्ट, तो हम पहला लेते हैं एडवर्बियल्स। इसके अंदर एक एडवर्बियल्स आती है जस्ट, जस्ट यानी अभी, और सेकंड जस्ट नाउ, जस्ट नाउ मतलब इससे भी पहले हो गया, तो ऐसे जस्ट यानी अभी अभी, जस्ट नाउ का मतलब भी अभी अभी होता है, इससे पहले जो कार्य घटित होता है अभी अभी से भी पहले अभी भी हो जाए, यानी तो जस्ट नाउ का होता है। थर्ड होता है रिसेंटली, रिसेंटली, रिसेंटली यानी हाल ही में। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में, जैसे वो हाल ही में जयपुर से आया, इस प्रकार से। फोर्थ नंबर की ऑलरेडी, ऑलरेडी, ऑलरेडी यानी पहले से। फिफ्थ नंबर की एडवर्बियल्स है टिल नाउ, टिल नाउ, टिल नाउ है अब तक। सिक्स नंबर की लेटली, लेटली। तो इस प्रकार से ये जस्ट, जस्ट नाउ, रिसेंटली, ऑलरेडी, टिल नाउ और लेटली, ये छह एडवर्बियल्स है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो इसी के अंदर कोई भी आपको सेंटेंस मिलता है एग्जाम के अंदर, एक और है यट, सातवीं यट, यट यानी अभी। तो इन सातों में से कोई भी एडवर्बियल्स एक मिलती है तो हमें ये समझना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। एग्जाम में यही पूछा जाता है। कई बार हमने ज्यादातर इस एडवर्बियल्स का देखा यट दे रखा होता है, तो यट किसी भी सेंटेंस के अंत में यट आ गया तो समझना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियल्स है। यदि ये एडवर्बियल्स उसी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में मिलती है तो हमें क्या करना पड़ता है, तो एक ही चीज करनी है, हैज और हैव का यूज करना, हैज और हैव का यूज करना। इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। एक बार फिर से रिपीट कि यदि ये सातों एडवर्बियल्स में से कोई एक हमें सेंटेंस के अंदर मिलती है तो हमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आपको वर्ब की फॉर्म में याद होनी चाहिए, तब जाके काम होगा। जैसे गो की वेंट, गोन, इस प्रकार से कम, कैम, कम, इस प्रकार से थर्ड फॉर्म में होती है जो इरेगुलर वर्ब कहलाती है। इरेगुलर वर्ब भी होती है। तो हेल्प, हैज और हैव का यूज करना, ये है हमारा सेकंड यानी कि हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब हैज का यूज किसके साथ, हैव का यूज किसके साथ, तो हम देखिए हैज का यूज ही, सी, इट, ही, सी, इट, किसी का नाम, किसी का भी नाम हो सकता है, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो उसके साथ हैज का यूज किया जाता है। हैव के यूज के बारे में देखें तो आई, वी, यू एंड दे, कोई भी प्लूरल
सब्जेक्ट के साथ किसका यूज होगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज होगा। तो हमने ये सीखा कि कोई भी एडवर्बियस आती है तो हमें इन टेंस में, इसी टेंस की 7 एडवर्बियस में से कोई भी एक एडवर्बियस आती है तो वहां पर हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। जैसे मैंने एक सेंटेंस इधर लेते हैं कि आई ऑलरेडी डैश डैश नो अबाउट इट। इस प्रकार का मान लो, इस प्रकार का एक सेंटेंस आपके एग्जाम के अंदर आ गया, कहीं किसी भी एग्जाम में आ जाओ, इस प्रकार का सेंटेंस आता है और पोस्ट के अंदर वर्ब दे रखी नो। अब इसको फिल करो, इस वर्ब को क्रिया का सही रूप, फिल द करेक्ट फॉर्म द वर्ब, यही पूछा जाता है। तो इसमें कैसे करें? तो कुछ नहीं करना, बस एडवर्बियस देख लो, ऑलरेडी दे रखा है तो वहां पर हमें क्या यूज करना है? हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। तो यहाँ एक आई क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम यहाँ हैव यूज करते हैं। और सेकंड के अंदर हमें मेन वर्ब लगानी, नो की क्या हो जाएगी? नो वन हो जाएगी, नो वन हो जाएगी। तो इस प्रकार से आई हैव ऑलरेडी नो वन अबाउट इट, यानी कि मैं इस बारे में पहले से ही जान चुका हूँ। तो इस प्रकार से सेंटेंस आपके पूछी जाती है और आपको इस प्रकार से अटेम्प्ट करने हैं। तो इस प्रकार से हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर थर्ड ये एग्जांपल है, इसको हम लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसको पूरा एक 10 एक्सरसाइज यानी कि 10 एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे पूरा कि इस टेंस को, किसी भी सेंटेंस को कैसे करते, एडवर्बियस कहाँ दे रखी। उससे पहले एक बात और विशेष तौर पर कि जो ये जस्ट और ऑलरेडी दो ऐसी एडवर्बियस है जो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच आती है। यानी कि जस्ट और ऑलरेडी दो ऐसी एडवर्बियस है जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के जस्ट बीच में आती है। लाइक ये देखो, ऑलरेडी आ गई तो ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, तो इसी दोनों के बीच में इसी प्रकार जस्ट भी आ सकता है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर एग्जांपल लेते हैं, के अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल के हमने एडवर्बियस देख ली, हेल्पिंग वर्ब देख ली, तो उसके अंदर क्या क्या यूज होता है। यदि ये एडवर्बियस आती है लास्ट जो हमने देखी स्लाइड के अंदर, तो वहाँ वाली एडवर्बियस आती है तो हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आई डैश डैश रीड दिस बुक रिसेंटली, तो यहाँ एडवर्बियस आ गई रिसेंटली, क्या आ गई? रिसेंटली आ गई तो हमें हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। आई एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज कीजिए, आई हैव। अब रीड की थर्ड फॉर्म रेड, मीनिंग सेम रहेगी, स्पेलिंग सेम रहेगी इसकी। आई हैव रेड दिस बुक रिसेंटली, तो रिसेंटली एडवर्बियस आते ही हमने हैज, हैव का यूज कर लिया और रीड की थर्ड फॉर्म रेड यूज कर लिया। द ट्रेन डैश डैश जस्ट डैश डैश लीव, यहाँ एडवर्बियस क्या आ गई? जस्ट आ गई, तो जस्ट से पहले हेल्पिंग। अब द ट्रेन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, हैज जस्ट डैश डैश। अब लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट होती है, LE लेफ्ट। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, यानी कि ट्रेन अभी अभी निकली है। सी डैश डैश बाय अ न्यू कार रिसेंटली, तो यहाँ एडवर्बियस क्या आ गई? रिसेंटली आ गई, तो यहाँ रिसेंटली आ गई तो हमें हैज और हैव में से यूज करना है। सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होता है, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, बाय की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? बोट हो जाएगी, BOUGHT, हैज बोट। फोर्थ नंबर दे डैश डैश नॉट डैश डैश कम टू जयपुर यट, तो यहाँ पर यट आ गई, क्या आ गई? यट एडवर्बियस आ गई, तो हम हैज और हैव में से यूज करेंगे। दे प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके दे के साथ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। और नोट नेगेटिव सेंटेंस आ गया इसलिए हैव पहले आ गया। इसके बाद क्या आ जाएगा? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, कम की मेन वर्ब होती वो कम ही होती है।
फिफ्थ नंबर का है माई मदर डैश डैश ऑलरेडी डैश डैश टेक हर टी। तो यहाँ पर क्या है, एडवर्बियस ऑलरेडी क्या आ गई, ऑलरेडी आ गई। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि क्या आ जाएगी इसकी। तो एक माई मदर सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा और उसके साथ माई मदर हैज ऑलरेडी, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टेकन हो जाएगी। 6 नंबर का है राहुल डैश डैश टेक फॉर कप ऑफ टी सो फार। अभी एक न्यू एडवर्बियस आ गई, ये पिछले स्लाइड में रह गई थी। सो फार, सो फार का मतलब होता है अब तक, अब तक। ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एडवर्बियस है, ये भी आती है तो मैं हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो यहाँ पर राहुल एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज का यूज होगा, हैज। टेक की क्या हो जाएगी थर्ड फॉर्म, टेकन हो जाएगी। द टीचर डैश डैश टीच दिस लेसन जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आ गई, अभी अभी टीचर ने पाठ पढ़ाया, यानी इस लेसन को पढ़ाया। तो द टीचर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ भी हैज का यूज हो जाएगा। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट। वी डैश डैश ऑलरेडी रिवाइज आवर कोर्स, और यहाँ पर एडवर्बियस क्या आ गई, ऑलरेडी आ गई। ऑलरेडी आते ही हम हैज है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें से सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज, प्लूरल के साथ हैव। वी एक प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हैव का यूज कर देंगे। और ऑलरेडी, ऑलरेडी के जस्ट बाद हम किसका यूज करेंगे, पर मैन वर्ब, उसकी थर्ड फॉर्म। रिवाइज की क्या हो जाएगी, रिवाइज्ड हो जाएगा, बस डी लगा दो, रिवाइज्ड हो गया। रमेश 9 नंबर का है रमेश डैश डैश बाई फॉर का सो फार, यानी कि अब तक, सो फार एडवर्बियस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, इसमें भी हैज का यूज होगा। ये सेंटेंस आप खुद करके एक बार देखिए कि रमेश डैश डैश बाई फॉर कार सो फार। तो ये सेंटेंस आप खुद करिए। इस प्रकार से हमने इस टेंस को पूरा पढ़ा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। आई होप यू डेट की तुम्हें समझ में आया होगा, और इस तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है और इसकी हेल्पिंग वर्ब याद करनी है, जो हमें आगे एक्टिव पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।